morning, kids. Welcome to the first lesson of economics, which is basic concepts in economics. Yesterday, we taught about, we can say, Alfred Adam Smith and Kautilya. They are the great economists, and they've presented their views on economics कि what is economics actually. कल हमने देखा कल के लेक्चर में कि जो हमारे बड़े बड़े दो ग्रेट इकोनॉमिस्ट्स हैं जैसे कि एडम स्मिथ और कौटिल्य जी, हमने उनका जो व्यू है मतलब वो क्या सोचते हैं या अकॉर्डिंग टू देम व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कल हमने वो देखा. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अनदर ग्रेट इकोनॉमिस्ट व्हिच इज Alfred Marshall. Alfred Marshall. He is also known as or called as a great economist. He gave the definitions on welfare oriented definitions. Okay, he gave welfare oriented definitions. Means what? वेलफेयर मीन्स वॉट कि किसी का भला करना है. ओरिएंटेड मतलब क्या, उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे सीख करना है. तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल ही गेव द डेफिनेशंस ऑफ वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस मीन हाउ टू वी कैन से हाउ टू प्लान अप फॉर वेलफेयर प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप XYZ. He is also known or called as neo-classical economist. He is also known as, इन्हें हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने बहुत सारे वेलफेयर ओरिएंटेड हमें डेफिनेशंस दिए कि कैसे हम लोग ग्रोथ और एक्सपांशन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं या कैसे उसके ऊपर हम लोग ये कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज study of mankind. Now here mankind means what? Study of ordinary person. Ordinary person, yeah we can say ordinary life of a person. आइए देखते हैं ऑल्फ्रेड मार्शल जी के हिसाब से क्या है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ अ मैनकाइंड. मैनकाइंड मीन्स व्हाट? एक ऑर्डिनरी इंसान और उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे वो अपने खुद की भलाई करता है और साथ ही साथ खुद की भलाई और खुद का भला और दूसरों की भलाई. जस्ट यही सारी डेफिनेशंस हमारे ऑल्फ्रेड मार्शल जी ने दी है जो कि हमारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट्स हैं और उन्हें हम लोग नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नाम से भी जानते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड व्हाट इज एन ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ अ पर्सन. ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ अ पर्सन मीन्स व्हाट? दैट सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स. ओके, एक जो आम इंसान होता है, एक नॉर्मल इंसान जो होता है, उसके सारे जितने भी सोसाइटी से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी कामकाज वो करता है उन सारे कामों को हम बोलते हैं वी कैन से इकोनॉमिक्स. whenever we are talking about any kind of monetary transactions, it's known as economics. And economics deals with study of mankind. Mankind means what? It's a study about, we can say, a ordinary person, life of ordinary person. इकोनॉमिक्स हमें बस यही चीज़ बताता है कि एक आम इंसान, एक नॉर्मल सा इंसान अपनी ज़िंदगी, अपने रूटीन लाइफ को कैसे हैंडल, मैनेज और टैकल करता है और वो कैसे सोसाइटी में अपने आप को एक बैलेंस्ड लेवल पे रखता है और ये सब कुछ. अगला हमारा आ जाता है पॉइंट ओके. अगेन हमारे ऑल्फ्रेड मार्शल जी के हिसाब से क्या हो जाता है कि एक जो इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या होता है बच्चों? क्लोजली कनेक्टेड. द पर्सन इज क्लोजली कनेक्टेड टू द अटेनमेंट ऑफ मटीरियल एंड वेलबींग. ओके, नाउ ये जो हमारे ऑल्फ्रेड मार्शल जी है इनके हिसाब से क्या है कि एक जो आम इंसान है जो कि ऑर्डिनरी पर्सन है वो क्या रहेगा? हर एक चीज़ से कनेक्टेड रहेगा, अटैच्ड रहेगा और वो हर एक चीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इन्वेस्टेड 100 rupees in his business, but of course or but natural he wants to increase
the same amount invested by him in a business from 1000 to 1100, 1200 and so on. एक जो आम इंसान होता है बच्चों, एक इंसान क्या चाहेगा कि मेरा भला हो जाए और साइमल्टेनियसली मेरे साथ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी का भी भला हो जाए. सो all these definitions or all these we can say concept या web, it's also known as web according to Alfred Marshall. Okay, now Alfred Marshall gave the welfare oriented definitions of economics, that how to focus on welfare of an individual. एक इंडिविजुअल की भलाई के लिए हम लोग कैसे फोकस कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल की भलाई के साथ साथ हम बाकियों की कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज ही इज ऑल्सो नोन एज और कॉल्ड एज अ नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. इन्हें हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नाम से भी जानते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू ऑल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने क्या कहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड. मैनकाइंड मीन्स व्हाट? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, एन ऑर्डिनरी मैन. ऑल्फ्रेड मार्शल जी के हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से वो क्या सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि उन्हें हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नाम से जानते हैं. और इकोनॉमिक्स उनके हिसाब से है एक आम इंसान की स्टडी, एक आम इंसान के बारे में जानकारी या एक आम इंसान के बारे में नॉलेज, उसकी कहानियाँ जो भी है वो एक आम इंसान कि वो कैसे सरवाइव करने के लिए कमाता है और कैसे अपना वी कैन से डेवलपमेंट करता है, अपनी वेलफेयर करता है, अपना भला करता है, और कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन हर एक चीज़ से कनेक्ट होके अपनी भलाई कर लेता है. जैसे कि जो भी फॉर एग्जाम्पल ईच एंड एवरी बिजनेसमैन है ना, द मेन एम ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेसमैन इज to earn maximum amount of profit by investing or by using minimum available resources. Here I gave you the example. For example, कि a person is invested 1000 rupees in his business, but of course the person wants कि वो मेरे पैसे जल्दी से 1100 या 1200 बन जाए. Why? वो चाहेगा कि जो भी whatever amount has been invested by him in a business, उसके अंदर क्या है वो कि उसके अंदर वो क्या करे, प्रॉफिट अचीव कर ले या उसके टारगेट्स अचीव कर ले. तो ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स या ऑल दीज आर वेव्स बाय ऑल्फ्रेड मार्शल. मूव ऑन टू द नेक्स्ट which are key points according to Alfred Marshall. Okay, now move on to the next, that is key points according to ऑल्फ्रेड मार्शल. नाउ वो तो हमने देखा कि ऑल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या थॉट्स रखते हैं, क्या क्या सोचते हैं. अब आइए देखते हैं उनके की पॉइंट्स क्या है. बट ऑफ कोर्स की पॉइंट्स भी उसी से रिलेट करेंगे. इट्स अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन. इट्स अ स्टडी अबाउट ऑर्डिनरी मैन एंड इट्स अ बिहेवियरल साइंस. It's a behavioral science. And next one is study of material welfare. Okay, as I told you that according to Alfred Marshall, economics is nothing but a study of ordinary man. A study of ordinary man, and each and every person having different kinds of behavior, different kinds of aspects, and they are behaving differently. Yeah, behaviors are differ from persons to persons, and how the person is acting or behaving in such a situation and all. So the next one is study of material welfare, है ना, how a person is using minimum material and achieve maximum profit. As I told you that this is the basic and common funda or common mindset of each and every businessman, that by using the minimum available resources, resources means over here material, by using minimum available resources, how to earn, how to achieve, how to gain maximum amount of profit. हमारे जो ऑल्फ्रेड मार्शल जी है जिनका अभी हमने व्यू देखा, अब हम उनके कुछ की पॉइंट्स की तरफ फोकस करते हैं कि उनके की पॉइंट्स क्या है बच्चों. उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, एक आम इंसान के बारे में स्टडी है कि एक आम इंसान क्या करता है,
कैसे अपना बिजनेस रन करता है, कैसे ग्रोथ करता है, कैसे वो अपनी लाइफ को लिव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करता है ऑल, ये सभी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में देखने वाले, जस्ट रिलेटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. ओके, the next one is it's a behavioral science. Yes, economics is also known as, according to Alfred Marshall, that economics is a behavioral science. But of course कि हर एक इंसान अलग होते हैं, उनका सोचने का तरीका, उनका बिहेव करने का तरीका, एक्ट करने का तरीका, हर एक चीज़ अलग होती है. इसलिए इनके हिसाब से एक जो आम इंसान है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह का बर्ताव करेगा, बिहेव करेगा. द नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर. अब हर एक कॉमन इंसान क्या चाहता है बच्चों कि मैं कम से कम पैसों से या कम से कम मटेरियल यूज़ करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ. ये हर एक वी कैन से बिजनेसमैन का मेन एम या मेन ऑब्जेक्ट होता है. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन विच इज अनदर इकोनॉमिस्ट. Okay, the next one is Lionel Robbins. Now, Lionel Robbins. I'm sorry. He is a great economist. Okay, जैसे कि हमने as we've discussed about कौटिल्य, एडम स्मिथ, ऑल्फ्रेड मार्शल, ये भी अब हमारे क्या है एक इकोनॉमिस्ट है. नाउ लेट्स सी कि इनके हिसाब से इकोनॉमिक क्या है और इनकी की पॉइंट्स क्या क्या है. तो आइए देखते हैं. He gave the definitions on scarcity oriented definitions, alternative uses, and studies human behavior. Okay, now according to Lionel Robbins, इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन. स्कैरसिटी मीन्स व्हाट, किसी चीज़ के अंदर वी कैन से कमी होना या उसका शॉर्टेज होना या वो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास में नहीं होना. आइए इनके हिसाब से क्या है कि एक जो आम इंसान होता है वो क्या करता है, कम से कम चीज़ों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेना, और उसके माइंड में वही होता है. प्लस द पर्सन इज यूजिंग सो मैनी ऑल्टरनेट्स. ऑल्टरनेट्स मतलब क्या कि अगर मेरे पास में फॉर एग्जांपल कोल नहीं है तो मैं क्या यूज़ कर लूँगी, फ्यूल यूज़ कर लूँगी. कोल मतलब कि मेरे पास में अगर कोयला नहीं है तो उस टाइम पे मैं कुछ भी फ्यूल यूज़ कर लूँगी, डीजल, पेट्रोल, या मेरे पास में कोई भी एक चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं उसके बदले में दूसरी चीज़ कैसे यूज़ कर सकती हूँ या कैसे मैंने वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए. ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि अगर मेरे पास में कोई एक चीज़ की कमी है तो उस कमी की वजह से मैं वो काम होल्ड पर नहीं रख सकती हूँ, स्टॉप नहीं कर सकती हूँ. उस चीज़ के मैंने क्या करना पड़ेंगे, आई हैव टू फाइंड आउट द वेज, है ना. आई हैव टू फाइंड आउट द वेज. उन्हीं वेज को बोला जाता है ऑल्टरनेटिव यूजेस. द नेक्स्ट वन इज स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. अगेन अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन, ही सेज कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर मीन्स व्हाट, हाउ अ पर्सन इज एक्टिंग, टैकलिंग, मैनेजिंग और हैंडलिंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशंस. लियोनेल रॉबिन जो है वो हमें क्या बताते हैं कि अगर मेरे पास में किसी चीज़ों की कमी है या कमी हो जाती है, उस कमी को मैं कैसे फुलफिल करूं, कैसे मैं उसके बदले में दूसरी चीज़ें यूज़ करके मेरी पर्टिकुलर ज़रूरत को पूरा करूं, ये सभी चीज़ें मुझे बताते हैं हमारे लियोनेल रॉबिन. और ये मुझे और बताते हैं कि कैसे मैं एक किसी भी एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की वी कैन से बिहेवियर को जज कर सकती हूँ. हाउ अ पर्सन एज एक्ट्स, रिएक्ट्स इन पर्टिकुलर सिचुएशन. एक बंदा पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे परफॉर्म करता है, कैसे अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सॉर्ट आउट करता है, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं हमारे लियोनेल रॉबिन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द की पॉइंट्स ऑफ according to Lionel Robin. Okay, now these are some key points according to Lionel Robbins. According to him, wants are unlimited and modes means ways of limited. अब हमारी ये जो लियोनेल रॉबिन है, इनके हिसाब से क्या है बच्चों कि जो भी हमारी ज़रूरतें मतलब क्या, हमारी वांट्स, वो सारी चीज़ें अनलिमिटेड होती है. जैसे कि नाउ आई वांट फ्रिज फॉर माय हाउस.
आफ्टर 2 years ना आई वॉन्ट microwave for my house. After 3 years na, yeah, after 1 year na, then I want AC for my house. Means what? My wants will never stop. मेरी जो ज़रूरत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी. मुझे पहले फ्रिज चाहिए था, अब मुझे माइक्रोवेव चाहिए, अब मुझे एसी चाहिए. After that I need car. Means what? The wants are unlimited. Wants will never stop. आपकी ज़रूरतें कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली. But to purchase or to buy these wants, the modes, the ways means earning sources, your sources of earnings, है ना, they are limited, they are always limited. For example, my income is 10,000 rupees monthly, but my desires, my wants are unlimited, but my income is limited. मेरी जो इनकम है, मेरी जो ज़रूरत मेरा जो पैसे कमाने का जरिया है ना, द सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज लिमिटेड, बट माई वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. फर्स्टली आई वॉन्ट फ्रिज, देन माइक्रोवेव, देन एसी, देन कार, एंड देन सो ऑन. मुझे एक के बाद एक चीज़ें चाहिए ही रहेगी. मेरी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, एक के बाद एक आने ही वाली है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट की पॉइंट, विच इज wants are gradable. Okay, wants are gradable. Wants are gradable. Gradable means what? कि persons are, we can say, persons are putting their wants as per their grades, है ना. एक इंसान क्या करता है, as I told you that wants are unlimited. एक इंसान की ज़रूरतें अनलिमिटेड होती है, पर फिर भी वो इंसान क्या करता है, उन ज़रूरतों को क्या करता है, ग्रेड के हिसाब से करता है कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड एंड ग्रेड थर्ड. फॉर एग्जाम्पल, मीन्स द पर्सन इज डिवाइडिंग हिज वांट्स इनटू ग्रेड्स, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे, ओके, आई नीड फ्रिज, आई नीड माइक्रोवेव, आई नीड AC and I need car. बट इन चारों में से, ओके, आई नीड ऑल दीज फोर थिंग्स, मुझे ये चारों चीज़ों की ज़रूरत है, पर सबसे पहले मेरे घर में है ना फ्रिज नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे चीज़ें रखने के लिए दिक्कत हो रही है या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. तो द फर्स्ट डिग्रेडेबल थिंग्स ओवर हियर इज फ्रिज फॉर मी. यहाँ पर मैं चूज़ करूँगी फ्रिज को. द नेक्स्ट थिंग इज कि सेकेंड प्रेफरेंस मेरे लिए क्या रहेगा, चलो माइक्रोवेव नहीं भी है तो मैं मैनेज कर लूँगी, AC नहीं भी है तो मैं मैनेज कर लूँगी, बट आई नीड कार, कि मुझे कहीं भी जाना पड़ता है, कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए मुझे प्रॉब्लम होती है, तो माई सेकेंड प्रेफरेंस वुड बी कार. इस हिसाब से एक इंसान अपनी ज़रूरतों को ग्रेड करता है. तो यही सारे फंक्शंस थे हमारे लियोनेल रॉबिन की तरफ से. और इसके अंदर क्या हो जाता है कि इंसान ऑल्टरनेटिव यूजेस चूज करता है, कि अगर मेरे पास में फ्रिज नहीं हो तो फ्रिज के बदले में मैं ऑल्टरनेट क्या यूज़ करूँगी. ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं लियोनेल रॉबिन. दैट्स इट फॉर टुडे. अनदर विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.